Hello students, how are you? I hope that you will be fine. Today we will start your lesson, the last lesson from your book Flamingo. And this lesson is written by Alphonse Daudet. He was a great French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-71, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. And Prussia then consists of nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. So we will read the story. I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल जाने के लिए थोड़ा देर में तैयार हुआ. एंड इट वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. और बोलने कि मुझे उस दिन जो है स्कॉल्डिंग में होता डांटना, मुझे उस दिन जो है बहुत ज़्यादा डांटने का डर था. स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि जो है जो एम हैमल उनके टीचर का नाम है, वो हमें प्रश्न पूछेंगे किस पर, पार्टिसिपल्स पर. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और बोले कि पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं जानता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और बोले कि एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैंने क्या सोचा, मैंने उस दिन स्कूल जो है न जाने का फ़ैसला लिया. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने जो है मैं घर के बाहर दिन बिताने के बारे में सोच रहा था. स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर का मौसम कैसा था वो बोल रहे हैं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. बोले कि दिन बहुत गर्म था, चमकदार था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स हैं वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे. एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. बोलने की जो है सॉ मिल के पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव. देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. बोलने ये जो है जो पार्टिसिपल्स के रूल है उनकी बजाय ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मैंने खुद को फिर रोका और मैं जल्दी से जो है स्कूल की ओर चल दिया. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड. क्राउड में होता है भीड़. इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड बोल सकते हैं उसे, या नोटिस बोर्ड बोल सकते हैं. बोलने कि मैं जब टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ मैंने क्या देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसके सामने बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. बोलने कि जितनी भी बैड न्यूज़ हैं, क्योंकि उस समय टाइम था वॉर का, तो जितनी भी बैड न्यूज़ है वो सब यहीं से जो है इनको मिलती थी. बैड न्यूज़ क्या क्या होती थी, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. उसने सोचा कि अब क्या बात हो सकती है, यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है, यहाँ पर इतनी क्राउड है, तो क्या क्या मामला हो सकता है. Then as I hurried by as fast as I could go. फिर बोले मैं जल्दी से गया, जितना तेज मैं भाग सकता था उतने तेजी से मैं भागा. द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, वॉस्टर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस में होता है नौसिखिया, शिष्या. रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी. और वो जो है
वे ये सब जो है वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था पढ़ रहे थे। और उसने मुझे पुकारा, डोंट गो सो फास्ट बब। बब से मतलब यहाँ पर है बॉय से मतलब है। तो उस ब्लैक स्मिथ ने उससे कहा, नरेटर से कहा कि बब इतनी फास्ट मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम जो है अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, क्योंकि अभी जो है पर्याप्त समय है, तुम समय से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और नरेटर क्या बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है कि मैंने सोचा कि मेरा जो है वो मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ब्रेथ। और बोल रही मैं जो है जोर से सांस लेते हुए एम हेमल जो उनके टीचर हैं उनके गार्डन में पहुंचा। यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बोले कि अक्सर जब स्कूल जो है शुरू होता था तो वहाँ पर क्या होती थी, हमेशा बसल होता है, बसल में से होता है नॉइज़। तो हमेशा जो है एक नॉइज़ होता था, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने की आवाज़, बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन्स होते थे वो एक ग्रुप में दोहराए जाते थे। वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। और जो टीचर है जो उनके पास में स्केल होता था उसके जो है उसको जो है वो टेबल के ऊपर जो है मारते थे, और उसको जो है सुन के उसको हम सुनते थे, उस रूलर की आवाज़ को सुन सकते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज कुछ नहीं था, ना तो टीचर के रोल की आवाज़ आ रही थी, ना तो बच्चों के लेसन पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ क्या था, बड़ा स्टिल था, बड़ा शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और बोले कि मैं जो है और सबकी नज़रों से बचने के लिए बचते हुए जो है, ताकि मुझे कोई देखे ना, सबसे बचते हुए मैं जो है अपने डेस्क पर गया। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सेट एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और हर दिन क्या था, उस दिन सब कुछ क्वाइट था, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। और खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से जो अपनी जगह में बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल है उनके पास में जो है उनका एक भयानक आयरन रूलर था जिसको अपनी बाह के नीचे दबाए हुए थे।